डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हर साल की तरह एएससी एकेडमी इस बार फिर लेकर के आई है टैलेंट हंट एग्जाम। 7th एंड 9th का टैलेंट हंट एग्जाम होने वाला 21 दिसंबर को और 10th का एग्जाम होने जा रहा है 28 दिसंबर को। हर साल की तरह इस बार भी बहुत सारे साइकिल्स रखे गए हैं और फर्स्ट प्राइज इलेक्ट्रिक साइकिल रखा गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अज्जुल हसन वाला वार्ड नंबर 8 से इस्लाम पार्टी से ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हूँ। शेख आसिफ साहब की तरफ से मैंने इस्लाम पार्टी का रिज़र्व फॉर्म भी दाखिल किया हो और वार्ड नंबर 8 नहीं, पूरे मालेगांव शहर ने मेरे कामकाज देखे। शेख आसिफ साहब की सरपरस्ती में मैं पूरे मालेगांव शहर में कामकाज करते आया हूँ। चाहे कोई भी मसाइल हो, पावर हो, पानी हो, कोई हादसा हो, हर मसाइल में मुझे जब भी किसी का फ़ोन आता है या मुझे खुद से मालूम पड़ता है तो जल्द से जल्द पहुँच कर वो काम शेख आसिफ साहब की सरपरस्ती में अंजाम दे देता हूँ। तो आज हमारे वार्ड नंबर 8 में कई हादसा, कई मामला पेश आए। कई आगजनी हुई, कई एक बिल्डिंग गिर गई थी, कई पावर के मसाइल आए, सर्वे नंबर 55 में डीपी का मामला आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह शेख आसिफ साहब की सरपरस्ती में मैंने सब काम को अंजाम दिया। तो ये सब मेरे कामकाज देखते हुए वार्ड की आवाम ने मुझको हिम्मत दी, हौसला दिया कि आप आगे आओ, हिम्मत करो। तो वार्ड की आवाम के मशवरे से मैंने ये कदम उठाया है और शेख आसिफ साहब से, इस्लाम पार्टी से यही उम्मीद है मुझे और मेरे पूरे खानवादे को और मेरे दोस्त और अहबाब को और वार्ड की आवाम को कि शेख आसिफ साहब मुझको इस बार उम्मीदवारी करने का मौका दे। जिस तरीके से 10 साल मेरे बड़े अब्बू फ़कीर हाजी साहब ने वार्ड में काम को अंजाम दिया, इसी तरह इंशाल्लाह आगे भी हम वार्ड में कामकाज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम वार्ड को डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे तालीम और तरक्की की तरफ। हमारा एरिया जो है वार्ड नंबर 8, ये ज़्यादातर कच्चा एरिया है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ रोड, गटरे वगैरह ये सब तो होती रहती है, ये कारपोरेशन का काम है। आज हमारे वार्ड नंबर 8 में सबसे बड़ा मसला है कुसुम्बा रोड पे जो बड़ी गाड़ियाँ चल रही है। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह की ज़ात से उम्मीद, अल्लाह ने हमें मौका दिया, नवाजा, तो हम कुसुम्बा रोड से पूरी बड़ी गाड़ियाँ बंद करेंगे। रोड गटरे बनती है, टूटती है, पर किसी बच्चे की जान चली जाती है तो जान दोबारा वापस आनी नहीं है और हादसा बहुत ज़्यादा हो चुके हैं कुसुम्बा रोड पे। तो सबसे पहला मेरा मुद्दा है कुसुम्बा रोड पे बड़ी गाड़ियों को बंद करवाना शेख आसिफ साहब की सरपरस्ती में। आज यहाँ पर मेरे हिसाब से 30 से 35 अमवात हो चुकी है, कई लोग माजूर हो चुके हैं। तो मुझे, मेरे खानवादे को और अहलियान ने मोहल्ले को मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और मुझे शेख आसिफ साहब से उम्मीद है कि मुझे एक बार मौका दे। इंशाल्लाह वो मुझको मौका देंगे तो आगे उसके ऊपर पूरा खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने इसलिए बैठे हैं कि मेरा भतीजा अज्जुल हसन वाला ये इस्लाम पार्टी की तरफ से ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है और रशीद साहब ने 10 साल मुझे मौका दिया और उनके मौके पे हम लोग खरे उतरे। तो हम ये चाहते हैं कि मेरे भतीजे को आसिफ साहब टिकट दे। हमारे सभी रिश्तेदार हैं, सब साथ में हैं, हम लोग सब साथ में होंगे। मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, मैंने देखा कि भतीजा लगा रहता है और उसके कामों को वार्ड के लोगों ने देखा तो हमने ये सोचा कि अपने ख़ानदान से एक नौजवान लड़का आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने ये सोच के उसको आगे किया और वो आसिफ साहब के साथ में हर वक्त लगा रहा। तो हमने आसिफ साहब को पर्सनली मिल के भी ये कहा कि इस बच्चे को उम्मीदवारी देना चाहिए क्योंकि उसके अंदर उमंग है काम करने की, सामाजिक काम। रात कभी भी फ़ोन करो, दवा खाने का मीटर बोलो, कोई एक्सीडेंट बोलो, अज्जू का एक ही नाम है कि फट से हाजिर होता है वो हर काम में। और हमारी उम्र होने की वजह से हमने सोचा कि अपने ख़ानदान का एक बच्चा है वो आगे बढ़ रहा है तो हमने सरपरस्ती करना का सोच लिया, तो इसलिए हम उसके साथ हैं। वालेकुम। मैं अज्जुल हसन वाले के टिकट के लिए आसिफ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं खुद सलीम रसन वाला, शेख रशीद हमारे साहिब थे और उनके साथ में कम से कम 20-25 साल से लगा रहा हूँ। मैं उनके टिकट पे इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ,
लेकिन आज मेरी उम्र के हिसाब से मैं चाहता हूं कि मेरा पोता अज्जू लहसन वाले को टिकट अगर देते हैं तो मैं उनका लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं और उसको मौका मिलना चाहिए ताकि वो अवामी खिदमत कर सके। और उसके पीछे हम सब अहलो अयाल एक साथ में लगे हुए हैं, कोई हमारे आपस में दिल खराश वाली बात नहीं है, हम एक साथ में हैं और महल्ले के लोग भी ऐसे तमाम अहबाब उसके साथ में हैं और इंशाअल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि हमें टिकट मिलेगा ही, क्योंकि आसिफ साहब के भी साथ में मैं बहुत रह चुका हूँ। जब से वो बहुत ही कम उम्र थे जब से मैं साथ में रह चुका हूँ और इंशाअल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि टिकट हमें ही मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवैस लहसन वाला अज्जू लहसन वाले का छोटा भाई। हम आसिफ साहब से टिकट के ख्वाहिशमंद हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आसिफ साहब हमें टिकट देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे कामों को देखा है। चाहे वार्ड के अंदर आधी रात को पावर का मामला हो, चाहे एक्सीडेंट का मामला हो, या कहीं आग लग गई, या बहुत सारे जो भी मसाइल रहते हैं, चाहे पुलिस स्टेशन का मामला हो, तो हम हर मामले पे जो है तो एक फ़ोन पर जो है तो पहुँच जाते हैं। हमें किसी की मतलब जो है तो कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि यार इनको फ़ोन लगाए तो ये आते नहीं। पब्लिक की डिमांड है कि यार कोई नौजवान चेहरा आगे आना चाहिए। तो आसिफ साहब से हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से रशीद साहब ने, हमारे बड़े साहब ने मेरे बड़े अब्बू को, फ़कीर हाजी को 10 साल जो है तो मौका दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छा काम किया वार्ड के अंदर, तो वो हमें भी मौका देंगे और वार्ड के अंदर खिदमत करने के लिए जो है तो टिकट हमें देंगे और हमें खिदमत का मौका देंगे। वार्ड के लिए क्या करना चाहते हैं आप? यहाँ बच्चों के अंदर जो है तो तालीम के ऊपर हम फोकस करेंगे और जो नशा और चीज़ें उसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं सत्तार भाई न्याल नगर से वार्ड नंबर 8 से। मैं चाहता हूँ कि अज्जू लहसन वाले को हमारे वार्ड से टिकट मिले और हमारी ख्वाहिश है, और उसके साथ तमाम महल्ले के नौजवान बुज़ुर्ग सब उसके साथ में आए। और हम यही चाहते हैं, पूरा महल्ला यही चाहता है, पूरा वार्ड यही चाहता है कि अज्जू वार्ड से मेंबरी करे और आसिफ साहब ने उनको टिकट देना चाहिए, हमारी ख्वाहिश है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख आसिफ है और मैं अज्जू भाई का बचपन का दोस्त हूँ। मैं चाहता हूँ वार्ड नंबर 8 से अज्जू भाई उम्मीदवारी करे और आसिफ साहब इन्हें टिकट दे। ये है कि अज्जू भाई को मैं बचपन से जानता हूँ कि कई बस्ती में अंगार लगे या फिर जैसे बिल्डिंग का हादसा हुआ या लॉकडाउन हो, ये हर जगह साना बसाना आवाम के साथ जुड़े हुए, और आधी रात को इनको कोई फ़ोन करता है तो ये पहुंच जाते जगह पर। तो हमारी गुजारिश है आसिफ साहब से कि इन्हें टिकट दे। अस्सलाम वालेकुम, ये बच्चा हमारे महल्ले का है और मेरा नवासा भी होना है, और ये हर मामले में शाना बसाना लोगों के खड़ा रहता है, हर लोगों के दुख दर्द को समझता है। इसलिए मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि मेरे नवासे को टिकट मिलना चाहिए, ये आपके कामों में खरा उतरेगा। ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है, आसिफ साहब से मेरी गुजारिश है कि मेरे नवासे को टिकट मिलना चाहिए। वाला 7-8 साल से लगा है और उसको टिकट देने वाला वार्ड का छोकरा है, नौजवान है, और बाकी सब लोगों की भी ये राय है कि भाई महल्ले का होना, महल्ले का कम से कम एक होना। इससे पहले भी ऐसी हुआ मसला, कोई देखने वाला है नहीं, और ये लोगों की भी राय है कि भाई इसको टिकट देना चाहिए। ये आवाम का तो ये फैसला है कि उसको टिकट देना चाहिए। बेकरी वाले बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरदीन लहसन वाला। अज्जू भाई हमारे भाई है, बड़े अब्बू के लड़के भी है, और इनके यहाँ कई सालों से समाजी काम, सियासी काम, हर चीज़ में ये आगे रहते हैं। इनकी बहुत सारी कुर्बानी है। इनकी कुर्बानी 12 नवंबर में भी आपने देखा, अवामी खिदमात में भी आपने देखा, सियासी खिदमात में भी आपने देखा, ये हर जगह खड़े रहते हैं। इनकी एक आइडियोलॉजी है, हर सियासी कैंडिडेट की एक आइडियोलॉजी रहती है कि अवाम एक नारा लगाती है कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अज्जू भाई की एक आइडियोलॉजी हमने शुरू से आखिरी तक ये देखते आए हैं कि ये इनका एक जुमला ये है और इनकी थिंकिंग ये है कि आप हमारे साथ एक कदम आगे बढ़ाओ, हम तुमको साथ में लेके 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। ये अज्जू भाई की हमारी थिंकिंग है। तो मेरा ये मानना है कि शेख आसिफ साहब ने
अज्जू भाई को टिकट देना चाहिए और ये हमारी सबकी दिली ख्वाहिश है। पूरा नौजवान तबका और पूरे दोस्त अहबाब सर्कल अज्जू भाई के शाना बचाना साथ में खड़े हुए।